ज़्यादा जो एग्रीकल्चर का जो इनपुट का जो खर्चा कर रहे हैं हम केमिकल के लिए, वो कम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उत्पाद कम होगा। क्या ये अपन बहुत बड़ी बात है जो दूसरे फील्ड से एग्रीकल्चर में जो कि ऑर्गेनिक के प्रति मेरे अभी ये तक चीज़ यार किसी के 14 अवार्ड हो गए मेरे, ICAR दिल्ली, बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, और स्टेट गवर्नमेंट के 4 पुरस्कार, और बाकी प्राइवेट कंपनी के मेरे 14 पुरस्कार हुए। NDTV दिल्ली का मेरा इंटरव्यू हुआ, BBC, TV9, ABP माझा, ये सब चैनल जो है, एक भी ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं जिसने मेरी न्यूज़ की नहीं। यूट्यूब पे आप मेरा नाम डाल के देखेंगे, बहुत सारे तुम्हारे जो मैगजीन होते हैं एग्रीकल्चर के, तो उस सब मैगजीन पे, बहुत सारे मैगजीन पे कवर पेज पे मेरा फोटो है, और बंदा है इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग के बंदे का फोटो, काला बंदा है लेकिन फिर भी ब्रांड एम्बेसडर है एग्रीकल्चर में। इंडिया पोस्ट जो है ना, उस पे भी सर का पोस्ट का टिकट जो है, टिकट बना हुआ है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मेरी तुम्हारी जगह मैंने ले ली, एग्रीकल्चर के लोगों की जगह मैंने ली। राम राम किसान भाइयों, मैं आपको आज बताता हूँ अंजीर के बारे में। यहाँ क्या एक ग्रुप है जो लोकल किसानों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया गया है, और फिर यहाँ पैकिंग की जाती है, अलग अलग कंपनियों को यहाँ सेल किया जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। आप कैमरामैन थोड़े आगे आइए। इधर यहाँ पैकेट में पैक किया जाता है और अलग अलग टाइप से प्रोसेसिंग की जाती है, और यहाँ अलग अलग कंपनियों के माल ऑर्डर किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, आगे पूरा दिखाइए। यहाँ क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। यहाँ 8 से 10 लोग काम किए हुए हैं, और यहाँ लोकल लोगों को भी रोज़गार दिया गया है। फिर हम आपको बोर्ड दिखाते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों को ये सेल करते हैं। अभी मुंबई अलग अलग सिटीज़ में जाएगा, और ये जैसे यहाँ अपना बोर्ड बना रखे हैं, किसान सर्व, अमेजोन, जिप्टो, रिलायंस, ऐसे अलग अलग मॉल से कंपनी वगैरह को ये सेल करते हैं। और ये लोकल लोगों का एक ग्रुप बना रखा है, NGO टाइप। तो लोकल लोगों को भी फ़ायदा हुआ और किसानों को भी फ़ायदा हुआ इससे, और कंपनी वालों को भी फ़ायदा हुआ। अगर आप भी ऐसे आपके पास कोई आइडिया हो तो ज़रूर ऐसा काम करें जिससे किसानों को लाभ हो। प्रोसेसिंग ऐसा कोई कर रहा है क्या? तो अभी एक्चुअली जो इंटेंशन है ना, जो पॉलिसी मेकर्स है, इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स है, आपका जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है BSc एग्री का, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन स्ट्रीम का, तो इस हिसाब से किया जाता है कि आप पास आउट होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद कुछ ना कुछ पोस्ट हार्वेस्ट में आपने करना जरूरी है। पोस्ट हार्वेस्ट में जब तक आप काम नहीं करेंगे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बंदे, तब तक ये एग्रीकल्चर का जो सिचुएशन है अभी का, जो पिछले कई सालों से चलते आ रहा है, वो चेंज नहीं होगा। और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 95% एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लोग एग्रीकल्चर के लिए काम नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर के लिए मतलब कैसे, जब आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर प्राइमरी प्रोसेस किया हुआ कुछ प्रोड्यूस जब तक आप बेचेंगे नहीं, जो पेरिसेबल है उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसको सेल्फ लाइफ बढ़ा के उसको अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में जब तक बेचेंगे नहीं, तब तक पैसा एग्रीकल्चर में आएगा नहीं। और तब तक जो इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी जो है, जो कि डिपेंड है पूरा एग्रीकल्चर पे, तब तक वो डेवलप होगी नहीं। लेकिन ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तुम में से बहुत सारे लोग जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव में, किसी को तहसीलदार बनना है, कलेक्टर बनना है, IAS बनना है, PM ऑफिस में जाना है, जाके वहाँ पे कुछ काम करना है। एक्चुअल जो पोस्ट हार्वेस्ट में जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करना जरूरी है, वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। और वहाँ पे मैं BE मैकेनिकल करके, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करके मैं काम कर रहा हूँ, तब जाके सबको आपको दिख रहा है। अभी ये छोटा प्लांट है, 80 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है पूरा, 4.5 करोड़ का एक्सपेंशन का काम चल रहा है पास में, 200-300 मीटर पे अपना नया प्रोजेक्ट स्मार्ट के अंदर, स्मार्ट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टेट का जो स्कीम है उसके थ्रू काम चल रहा है। 2.28 CR उसका सब्सिडी है, उसके थ्रू उसका एक्सपेंशन का काम चल रहा है। उसके बारे में हम वहाँ पे जाएंगे, आपको सब उसको बाकी सब डिटेल में डिस्कस करेंगे वो क्या है, कैसा चल रहा है। तो गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट है या फिर पॉलिसी मेकर को एक्सपेक्ट है कि आपकी पढ़ाई पूरी करके पोस्ट हार्वेस्ट में काम करो, ताकि इकोनॉमी कुछ सुधर जाए। कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में सब आगे का जो चेन है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तैयार करने के बाद सेल तक का जो कस्टमर एंड कंज्यूमर जो है, एंड कंज्यूमर तक का ये पूरा जो प्रोसेस है, उसमें किसान कहीं पे नहीं है। किसान कहाँ तक है, वो उत्पाद किया, बोरी भर दी 100 किलो की, वहाँ तक सीमित है। उसके आगे किसान काम नहीं कर रहे। इसकी वजह से किसान की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम में, और तुम जैसे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लोग हैं वो उसमें काम नहीं कर रहे। वो तुमने काम करना जरूरी है। मैं एग्रीकल्चर का बंदा ना होके इसमें सक्सेस हो गया,
अभी 6 करोड़ का टर्नओवर है, सिर्फ अंजीर बेचता हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं, दूसरा कोई भी SKU नहीं है मेरा, कोई दूसरे किसी भी आर्टिकल में, किसी भी क्रॉप में मैं काम नहीं करता हूँ। कस्टर्ड एप्पल का थोड़ा बहुत होता है हमारा 2-3 महीने का, लेकिन पूरा अंजीर में काम है। और एक क्रॉप के अंदर 6 करोड़ का 7 करोड़ का टर्नओवर इतने पहाड़ी इलाके से, अब वैसे देखा जाए तो उतना ईजी ट्रांसपोर्टेशन या फिर बाकी चीज़ें उतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ स्टेबल रख के, पुणे में मैं जॉब कर रहा था 2013 में, जीके इंस्ट्रूमेंटल नाम का कंपनी था, 38,000 मेरा सैलरी था 2013 में। वहाँ से 40,000 का सैलरी छोड़ के ये गांव में आके, पहाड़ी इलाके में आके मेंटल हेल्थ ठीक रख के डिप्रेशन में ना जाके काम करना बहुत बड़ी चुनौती थी। ये अभी 6 करोड़ 10 करोड़ टर्नओवर तो बढ़ता जाएगा, वो क्यों बड़ी बात नहीं है, अभी 10 साल बाद की बात है। अभी वो 10 साल पहले जब 40,000 का सैलरी का जॉब छोड़ के यहाँ पे आना उतना आसान नहीं था, जो कि तुम लोगों से एक्सपेक्ट है। पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप में कोई काम नहीं कर रहा है, तुमको यहाँ पे लाने का शिंदे सर का इंटेंशन भी वही है। आपके वहाँ पे KVK में जितने भी लोग आते हैं, किसान आते हैं या फिर ग्रेजुएट बच्चे आते हैं, तो उनको विजिट के लिए मेरे यहाँ पे लाते हैं। तो ये थोड़ा लोगों के अंदर स्पार्क डालना जरूरी है कि आपको पोस्ट हार्वेस्ट में काम किए बिना आपका भी खुद जिंदगी संवारेगा नहीं, और किसानों को भी कुछ यहाँ पे अभी देखो, अभी राइपनिंग स्लो हो गया अंजीर का, गांव में 500 एकड़ अंजीर है। ये प्रोजेक्ट का बेनिफिट किसानों को कैसा मिलता है मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। अभी माल शॉर्ट हो गया, अभी हम बेच कहाँ पे रहे, आपने देखा पर किस किस को बेच रहे हैं, स्टार बाजार में बेच रहे हैं, रिलायंस में बेच रहे हैं, बिग बास्केट में बेच रहे हैं, जेप्टो है, स्विगी है, किसान कनेक्ट है, रत्नदीप है, KPN है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चेन जो इंडिया में काम कर रहे हैं। APMC मंडी में 1 रुपये का माल हम बेचते नहीं। APMC मंडी जो है वो सब बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उस पर काम नहीं हुआ। APMC मंडी में हम बेचते नहीं, पूरा बेचते हैं पूरा सुपर मार्केट में। अभी माल शॉर्ट हो गया, 500 एकड़ में अंजीर की खेती है गांव में, लेकिन फिर भी वो एवरेज प्रोडक्शन रहता है डेली का 20 से 25 टन हार्वेस्ट रहता है डेली का। अभी वो कितना हो गया, 2 से 2.5 टन, मतलब 10% है सिर्फ, जो एवरेज हार्वेस्ट है उसका 10% अभी निकल रहा है। तो अभी हमने क्या किया, 80 रुपये 90 रुपये पर kg का रेट दे रहे हैं अभी, एवरेज रेट फ्रूट को, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों ग्रेड को एवरेज रेट दे रहे 80-90 रुपीज। तो A1 ग्रेड को रेट कितना मिल रहा है, लगभग 140 रुपीज पर kg गांव में, यहाँ पे जगह पे, विदाउट पैकिंग। आपको हार्वेस्ट करना है, क्रेट यहाँ पे लाके देना है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये पॉलिसी मेकर क्या कर रहे हैं, स्मार्ट नाम का जो प्रोजेक्ट आ रहा है अभी, उसके अंदर ये PC जो है हमारा, ये PO, उसको 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें 2.28 CR का सब्सिडी है। तो पॉलिसी मेकर क्या सोचते हैं, हर एक किसान की फाइनेंशियल कंडीशन हम ठीक नहीं कर सकते। हर किसान का फाइनेंशियल कंडीशन, उसके क्रॉप का, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका ये सब दे के भी लोन में उसका बहुत बार अभी कर्ज मुक्ति किया, बहुत बार ये, इससे भी कुछ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, हर एक क्रॉप में जो बंदा अच्छा काम कर रहा है, समझो अंजीर में मैं काम कर रहा हूँ, कस्टर्ड एप्पल में कोई और है, पोमीग्रेनेट में कोई और है, बाकी वेजिटेबल्स में कोई और कर रहा है, पल्सेस में कोई और कर रहा है, ग्रेन्स में कोई और कर रहा है, तो वो लोगों को पकड़ो, उनको APC फॉर्म करने को बोलो, APC फॉर्म करके उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दे दो। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, कोल्ड स्टोरेज खड़ा होगा, उनको लॉजिस्टिक के लिए गाड़ी चाहिए, कोल्ड वैन, वो गाड़ी के लिए पैसे दे दो, प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए उसके लिए पैसे दे दो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसके लिए पैसे दे दो, जो चीजें उनको जरूरी है उनके क्रॉप के हिसाब से उसके लिए उसको फंडिंग दो। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वो एरिया में जहां पे वो क्रॉप की खेती होती है, उस एरिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, तो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट चलाने के लिए मुझे 80 रुपीज 90 रुपीज रेट देना पड़ रहा है। वो एवरेज रेट मेरा 50 रुपए है, एवरेज रेट, परचेस का रेट, खरीद रेट। लेकिन अभी ये सभी सुपरमार्केट में बेच रहा हूं, तो मुझे ऑर्डर मेरे कंप्लीट करने हैं, किसी भी हालत में मुझे गाली नहीं खानी है। रिलायंस को माल दे रहा हूं, रिलायंस के टॉप मैनेजमेंट के लोग मेरे को गाली देंगे अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, किसी भी हालत में मुझे ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर रहा हूं, 80 रुपीज 90 रुपीज का रेट दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये चीजें हर क्रॉप में होनी चाहिए, इसके लिए पॉलिसी मेकर काम कर रहे हैं, और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रहे हैं। स्मार्ट दिया, बाद में मैग्नेट दिया, मैग्नेट मालूम है आप सबको, मैग्नेट में 10 करोड़ का सब्सिडी है, सॉरी 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लिमिट है, 6 करोड़ का सब्सिडी है। और ये क्यों कर रहा है गवर्नमेंट, ताकि वो एरिया के किसानों के प्रॉब्लम कुछ हद तक, 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगले 50 सालों में धीरे धीरे कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और फिर जो जिसके ऊपर इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड है, एग्रीकल्चर,
उसको एम्पावर कर पाएंगे। इस हिसाब से काम चल रहा है। और वो पॉलिसी मेकर का जो इंटेंशन है उसको सही करने के लिए तुम लोगों की जरूरत है। ये पीसी फॉर्म करके इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खड़ा करके तुम्हारी खुद की पर्सनल लाइफ तो सेट हो जाएगी जैसी मेरी हो गई, लेकिन मेरे साथ साथ किसानों को भी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होते हैं। इसके लिए मैग्नेट आया, स्मार्ट आया, एनएचएम है, पीएमएफएमई है, ये जो प्रोजेक्ट है ये आप लोगों के लिए है। और आप सब लोग अभी आप तो कर रहे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कॉम्पिटिटिव कर रहे, 34 32 उम्र हो गई उनकी, लेकिन अभी भी ट्राई कर रहे, 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट अभी कर रहे, लेकिन हो नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये सिखाना जरूरी है कॉलेज में। आपका एडमिशन ही उस हिसाब से होता है, एग्रीकल्चर का एडमिशन उस हिसाब से होता है कि कॉम्पिटिटिव करना है, इसको कलेक्टर बनना है भाई, तू एग्रीकल्चर कर, कुछ सब्जेक्ट तेरे कवर हो जाएंगे तू कर। ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली तुमको काम करना जरूरी है पोस्ट हार्वेस्ट में, तो मैं वो काम कर रहा हूँ अभी आपने जो देखा, जो पैकिंग चल रहा है बाहर, जो बचा हुआ फ्रूट है जो कि लंबे दूरी तक, मतलब समझो अभी हैदराबाद है, बेंगलोर है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और रहे पे खराब हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे, उनको प्रोसेस कर रही है यहाँ पे। ये जो आप पीछे देख रहे हो जाम बना रहे हैं हम, उसमें अलग अलग फ्लेवर के जाम है, मार्मलेड है, अंजीर की चटनी है, ड्राई अंजीर बना रहे हैं, जिसका मार्केट कॉस्ट 20 रुपये पर केजी है, 30 रुपये पर केजी है, उसको हम बना रहे हैं 450 पर केजी। हम जाम के लिए या फिर प्रोसेसिंग के लिए कौन सा फ्रूट यूज कर रहे हैं, जो कि सॉर्टेड किया है और रहे पे, वो मार्केट तक पहुंचेगा नहीं, पहुंच भी गया तो जाएगा 20 रुपये किलो से 30 रुपये किलो से, उसको प्रोसेस करके 450 रुपीज पर केजी का फिनिश गुड प्रोडक्ट बना रहे और उसको बेच रहे। थोड़ा मार्केटिंग टफ है, टफ टास्क है, चैलेंजेस है बहुत सारे, क्योंकि ब्रांड जाना, उसका कस्टमर रिपीट होना, इन सब चीज़ों में टाइम जाता है। वो जो ऑथेंटिसिटी या फिर वो ट्रस्ट 10-15 साल का पेशेंस दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। इस हिसाब से हमारा काम चल रहा है। पवित्रक जो है वो हमारा ब्रांड नेम है। पवित्रक जो है वो संस्कृत नेम है अंजीर का, अंजीर को संस्कृत में पवित्रक बोलते हैं, तो वो ब्रांड नेम है हमारा। उस हिसाब से हम वो नाम से हम सब जगह बेच रहे हैं। अभी एक्सपेंशन होने के बाद अभी यहाँ पे ये प्लांट में बहुत सारे ऑडिट फेल हो गए। अभी किसान कनेक्ट में बेच रहे, किसान कनेक्ट मालूम है आप सबको, किसान कनेक्ट नाम का एक कंपनी उनको बेच रहे। बाकी स्टार या रिलायंस जो बड़े बड़े ब्रांड है, बड़े बड़े जो सुपर मार्केट से या फिर ई कॉमर्स है, इन पे जाम बेचने के लिए कुछ हद तक अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑडिट वाइज ये प्लांट जो है फ्रूट पैकिंग का और प्रोसेसिंग का प्लांट एक जगह आने की वजह से हाइजीन मेंटेन करना या बाकी लोगों का मूवमेंट मेंटेन करना, ये पैकिंग मटेरियल पूरा पड़ा हुआ है साइड में, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रहे करके इसके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस बाकी है। अभी नए प्लांट में 3-4 महीने में हम शिफ्ट होंगे, वहाँ पे सब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है, हैसेप है, हलाल है, ISO है, ये सब चीज़ों का सर्टिफिकेशन करके हम बड़े बड़े ब्रांड में उसको लॉन्च करेंगे। अभी इसको जिंदा रखा 5-6 सालों से, जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसका 5-6 साल तक जिंदा रख पाए तो आप निकल पड़े, लेकिन 3-4 साल का आपको पेशेंस रखना जरूरी है। कोई भी बड़ा नया प्रोडक्ट बनाएंगे आप, लोगों का ट्रस्ट डेवलप होने में उतना टाइम जाएगा। तो अभी हमारा लगभग 18 से 18 का हमारा बाय प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद 19 में एक 2 साल गए लगभग कोविड में, उसके बाद अभी से फिर से उसको बूम मिल रहा है धीरे धीरे। टाइम जाएगा इसमें, लेकिन ये बहुत सारी जनरेशन तक काम चलेगा। जितना काम स्लोली डेवलप होगा उतना उसका उम्र ज़्यादा रहेगा, उस हिसाब से काम चल रहा है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा चाय लेंगे, उसके बाद आपको नया प्लांट दिखाऊंगा, अंजीर की खेती दिखाऊंगा। आपके कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लेंगे हम, बाकी जनरल डिस्कशन करेंगे। यहाँ का सब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। 500 एकड़ का अंजीर का खेती है, यहाँ पे कलेक्शन है, 284 मेंबर्स है हमारे। ये पीसी के 3 कंपनी के थ्रू काम चलता है। एक मेरा प्रोप्राइटरी है डोम्बे पटेल फूड्स, दूसरा डोम्बे पटेल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, और एक पीसी है। तीनों कंपनी के थ्रू काम चलता है। तीनों कंपनी रखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड है। जहाँ पे किसान संगठन आता है वहाँ पे लोग डरते हैं, क्योंकि सेंसिटिव सब्जेक्ट है। किसान संगठन मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया बाय डिफॉल्ट, अगर समझो रिलायंस एपीसी से माल ले रहा है, प्रोसेस प्रोडक्ट ले रहा है, या फिर कोई और दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये किसानों का संगठन माल दे रहा है, तो ये संगठन पूरा कंपनी के ऊपर आ जाएगा। और फिर ये पूरे देश में क्या होगा कि किसान के संगठन को ये कंपनी ने फंसा दिया, ये कंपनी ने फ्रॉड किया। इसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज ये पीसी को ऑनबोर्ड करने के लिए, वेंडर कोड निकालने के लिए टाइम लगाते। उसकी वजह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत जगह आपको जरूरत पड़ती है। बहुत सारी कंपनीज, अमेजॉन डिमांड करेगी प्राइवेट लिमिटेड ही चाहिए। अमेजॉन पे अगर आपको बेचना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपलसरी, मैंडेटरी, आपके उसके बिना आपसे लेगा ही नहीं वो।
इन चीज़ों की वजह से 2-3 फर्म के अंदर आपको अलग अलग काम करने पड़ते हैं। जब आप में से किसी की एपीसी है और इनकी तो है, और किसी की एपीसी है, क्या काम कर रहे हैं उसमें? ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग? सोयाबीन ट्रेडिंग, ओनियन ट्रेडिंग, क्या टर्नओवर क्या है वो? 150. अच्छा है, मेजरली माझी ड्रोनची पण कंपनी आहे. ड्रोनची. ॲग्रिकल्चर ड्रोन हाँ हाँ, प्रायमरी त्याच्यावर फोकस राहतो. आप बहुत सारा इस पे फंडिंग दे रहे हैं। 60% ऑन पेपर है, एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाए तो 80% आपका प्रोजेक्ट ये सब्सिडी के थ्रू कवर होता है। जब आप करने जाएंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा फुल प्रूफ काम करेंगे, मतलब फ्रॉड नहीं करना है इसमें, फ्रॉड नहीं करना है, दिमाग लगाना है। समझो अभी मेरा जो प्लांट का काम हो गया, 15,000 स्क्वायर फीट का शेड है, 15,000 स्क्वायर फीट का शेड है, तो उसका अगर एक्चुअल कॉस्ट अगर उसको पूरा टर्न की प्रोजेक्ट दे देते किसी को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को टर्न की प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते, तो लगभग 170 तक जाता हो, 1 करोड़ 70 लाख तक जाता पूरा कंस्ट्रक्शन। लेकिन वो उसका सैंक्शन था 1 करोड़ 37 लाख, 1.37 करोड़ उसका सैंक्शन था। उसके अंदर हमने कंप्लीट किया 1.15 CR में हमने उसको कंप्लीट किया। अभी कुछ थोड़ा बहुत काम बाकी है, लेकिन क्या हुआ, सिविल का काम हमने खुद कर लिया। फिर जो ऊपर का पीईबी का काम है, स्ट्रक्चर का काम है, वो एक कंपनी को दे दिया वेट के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से, रेट उनको पर केजी के हिसाब से दिया। तो छोटे छोटे जो काम है खुद करके लेंगे आप, तो ये प्रोजेक्ट आपका वो कॉस्ट तक जाता नहीं। तो जो 60% गवर्नमेंट दे रहा है, तो एक्चुअल 80% तक आपका प्रोजेक्ट उसमें कवर होता है। ये बाकी सब डिटेल में चीज़ें आपको वहाँ पे जाके बताऊंगा। आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक चाय आ रही है। सर यहाँ के जो फार्मर थे ये पहले से अंजीर कर रहे थे या आपने? नहीं, ये मेरी तीसरी जनरेशन है अंजीर की खेती में। दादाजी के टाइम से अंजीर की खेती आ रही है। क्रॉप नया नहीं है, उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है कि जो मतलब अभी आप बहुत जगह देखेंगे कि जैसे पोमीग्रेनेट का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बेल्ट था। आप राजस्थान से? वो एक्सेंट से पता चल गया मुझे। तो ये इसका पोमीग्रेनेट का बहुत बड़ा बेल्ट सांगोला या बाकी एरिया में बहुत बड़ा बेल्ट था। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर इनपुट के लोग हैं और जो कंसल्टेंट है, इन्होंने क्या किया, एक क्रॉप का पूरा उसका शेड्यूल बना दिया कि आपको एट द टाइम ऑफ प्रूनिंग ये करना है, आफ्टर प्रूनिंग 7 डेज ये करो, आफ्टर 10 डेज ये करो, 12, 13, 14 ऐसे करके उसका शेड्यूल बना दिया। और इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर उसको दे दिया कि उसका इम्यूनिटी खत्म हो गया। और फिर उसको तो ऑयली करके एक डिसीज है तेलिया, वो आ गया। उसके बाद फ्यूजोरियम आ गया, फ्यूजोरियम मालूम है सबको? हाँ, वो आ गया और खत्म हो गया पूरा खेती। अभी राजस्थान में और गुजरात में उसका बेल्ट बढ़ रहा है। पोमीग्रेनेट वहाँ से बहुत आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे, मालूम है आपको? पोमीग्रेनेट का बहुत बड़ा खेती तुम्हारे यहाँ पे हो रहा है। टेस्ट में डिफरेंट है। वो जो महाराष्ट्र की जो रेती है, जो सॉइल है वो अलग है, उसमें यहाँ पे जो फ्रूट उगते हैं उसका टेस्ट ही अलग है। वहाँ से अभी बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ रहा है महाराष्ट्र में। तो ये क्या हो गया, टेक्निकल जो गलतियाँ है, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लोग हैं, ये वो इनपुट के हो या फिर कंसल्टेंट हो, इन्होंने मिसगाइड कर दिया लोगों को। आपको बड़ी बड़ी ट्रॉली भर के केमिकल फर्टिलाइजर उसमें डाल दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, वो क्रॉप ही खत्म हो गया वो एरिया से। ऐसे ऐसे डिसीज आ गए कि वो कंट्रोल ही करना मुश्किल हो गया। तो ये ना हो हमारे एरिया में, अंजीर की खेती में वो ना हो, इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। वो KVK बारामती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके बहुत सारे साइंटिस्ट बीच बीच में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं किसानों के लिए, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आके उनको कंसल्ट कर रहे हैं कि गुड प्रैक्टिस बैड प्रैक्टिस क्या करना है क्या नहीं करना है, उस ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, CN रेशियो क्या होता है, ये आपको कैसे कवर अप करना है, कंट्रोल करना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका क्या एक्टिविटी है। हमारे यहाँ पे अंजीर में बहुत कम मात्रा में, 1% में नहीं, इतना कम मात्रा में एज कम्पेयर टू ग्रेप्स और पोमीग्रेनेट वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अभी बहुत कम मात्रा में, मतलब कभी कभार वो 10-26 वगैरह वो 10-20 खत वगैरह फार अगदी एकदम रेयर उसका यूज होता है, ज़्यादा यूज नहीं होता है। और इसीलिए जो मल्चिंग है अभी, नेचुरल मल्चिंग है, शुगर के इंटरेस्ट से मल्चिंग है, उससे क्या होता है, पानी बच जाता है। एक तो पूरा ड्राई एरिया है, पानी बच जाता है। वर्म्स जो है उनके लिए पूरा वो उनका घर है समझो, वो उसका वो जो बाद में डिकम्पोज होके, जो शुगर के इंटरेस्ट डालते हैं मल्चिंग के लिए, वो बाद में डिकम्पोज होके उसका खाद ही बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, उससे वो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि ये खेती यहाँ पे टिकी रही। इनका क्वेश्चन था कि कब से खेती है, तो 3 जनरेशन से खेती है, लेकिन ये प्रैक्टिस की वजह से वो खेती अभी तक अच्छी है, खराब नहीं हुई। जो पानी पीने का है, जो बारिश का पानी जमीन के अंदर पर्कुलेट हुआ है, जो पर्कुलेट होकर जो बावड़ी में आया है, वेल में आया है या बोरवेल में आया है, वही पानी खेती के लिए, जो पीने का पानी वही खेती के लिए। कंटेमिनेशन बिल्कुल नहीं है, ना वाटर पोल्यूशन है, ना एयर पोल्यूशन है, ना साउंड पोल्यूशन है, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन यहाँ पे नहीं है। इसकी वजह से
एक टिपिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे मेंटेन होता है। साइड में पूरा कवर किया है पहाड़ों से, 40% लैंड सिर्फ अंडर इरिगेशन है, बाकी पूरा पहाड़ है, हिली एरिया है। तो इसकी वजह से जो एयर है वो पूरा ड्राई एयर है, टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी एरिया। 1-2 डिग्री का 3 डिग्री का टेम्परेचर प्लस है। इसकी वजह से अंजीर की खेती अच्छी है, उसका प्रोड्यूस अच्छा है। सर इसको जैसे अंजीर को टेम्परेचर ज़्यादा ही चाहिए वैसे। हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो मतलब नागपुर में आएगा नहीं वो। सर अभी हमारे क्या राजस्थान में जैसे बाड़मेर जैसलमेर पूरे डेजर्ट इलाके हैं, वहाँ अंजीर कर रहे हैं अभी। हाँ, कर रहे हैं ना अभी। वहाँ के बहुत सारे किसान मेरे कांटेक्ट में, वहाँ पे बढ़ रहा है अभी, अंजीर बढ़ रहा है। बहुत सारे फ्रूट्स वहाँ पे बढ़ रहे हैं राजस्थान में, और रेती भी ऐसी है, थोड़ा ड्राई क्लाइमेट है तो फ्रूट अच्छा आ रहा है। नर्सरी किधर मिलेगा सर? बेस्ट नर्सरी तो हमारे गांव में 1-2 बंदे बनाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो मदर प्लांट है वो बहुत ज़रूरी है अच्छा होना। तो यहाँ से लेंगे तो हाँ, फ्राइंग किया, उसके बाद उसको हीट पंप ड्राइंग किया, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किया, सब चीज़ें करने के बाद सोलर टनल बनाया। वो आप बाहर देखा आपने, आपको दिखा था वहाँ पे सोलर टनल जो पॉलीहाउस पेपर से बनता है। कितना जीएसएम मालूम नहीं मुझे, अभी वो देखना पड़ेगा। उसका पॉलीहाउस टनल बना दिया, उसके अंदर अंजीर पीसेस में कट करके उसको, जाकि एरिया पर एवापोरेशन बढ़ जाए, उसको पीसेस में कट करके रख दिया वायर मेश पे, और ड्राई हो गया। मतलब इतना कोई केमिकल नहीं, कोई शुगर सिरप नहीं, कोई बाकी आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं, इतना नेचर बड़ा है। नेचर के खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नेचर के हिसाब से चलेंगे तो बहुत आसान है, ज़िंदगी भी आसान है, खेती भी आसान है, पैसा कमाना भी आसान है। जितना हम उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा उत्पाद बढ़ाने की, अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि उत्पाद डबल करेंगे, नहीं, ज़रूरत नहीं उसकी। अभी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया में अवेलेबल है वो सफिशिएंट है 150 करोड़ के लिए, वो एक्सेस है। एक्सेस है, इसकी वजह से रेट नहीं मिल रहा है। वो एक्सेस जो है वो कम करना पड़ेगा। वो डबल करने में मतलब नहीं, डबल करके मर जाएंगे किसान सब, वो उसको लिमिट करना पड़ेगा। ये एग्रीकल्चर जो बाकी फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम करके, पीजीआर का यूज़ कम करके उसका उत्पाद कम करना जरूरी है बहुत। मैं अभी ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ, मैं उत्पाद कम करना जरूरी है, तभी जाके पैसा मिलेगा और हेल्थ लोगों का अच्छा रहेगा। अभी मैं किधर गया था आपको, मैं सर को बता दिया मैंने, एक दवा थी 40,000 का, एक इंजेक्शन था। हमारे एक रिलेटिव, उनको कैंसर है, तो उनका दवा पहुंचाने के लिए मैं गया था वहाँ पे, वहाँ से मैं आया अभी, चाय लीजिए आप। तो ये बता क्यों रहा हूँ मैं, कैंसर के पेशेंट, उनको उम्र अभी 75 ईयर्स है, लेकिन कैंसर हो गया उनको। वो क्या उनके रीज़न, मैंने जोशी करके एक डॉक्टर है दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे में, तो उनको मैंने पूछा कि ये इसके कैंसर के पेशेंट इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया एक तो जो आप तंबाकू वगैरह जो खाते हैं लोग, ये एडिक्शन की वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन जो कुछ आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खा रहे हैं, मतलब रोटी खा रहे, कुछ वेजिटेबल खा रहे, सब्जी खा रहे, फ्रूट खा रहे, हर एक में रेसिड्यू है ही है। आपको पेपर पे नहीं दिखेगा, टेस्ट पेपर पे, लेकिन उसमें है। इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो ये प्रोडक्शन डबल करने का मतलब नहीं है, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। कम मतलब कैसे करेंगे, ज़्यादा जो एग्रीकल्चर का जो इनपुट का जो खर्चा कर रहे हैं हम केमिकल के लिए, वो कम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उत्पाद कम होगा। क्या हो गया आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन, मुझे लगता है 1948 में ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया ना, उसके बाद ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ता गया, और हम ऐसी कगार पर अभी आके खड़े हुए हैं कि आगे आगे भी खाइए, अभी गिर जाएंगे। अभी हम रुके नहीं तो हम गिर जाएंगे, अभी रुकना पड़ेगा। ये केमिकल का यूज करते करते खेती यहाँ तक गई, अभी खाई में गिर जाएंगे हम। तो अभी वहाँ से वापस आना है, अभी यहाँ पे आना है वापस, तो वहाँ से धीरे धीरे वापस स्टेप बाय स्टेप, जैसे आगे गए वैसे स्टेप बाय स्टेप पीछे आना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम लोगों की जरूरत है। मैं एग्रीकल्चर का बंदा ना हो कि भी बहुत सारा स्टडी कर रहा हूँ, और मेरा इंटेंशन ऐसा है कि पैसा तो मैं कैसे भी कमाऊंगा, वो तो यहाँ पे लिखा होता है, वो कुछ मतलब उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं ज़्यादा। लेकिन जो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, वो करना जरूरी है। ये लोगों को सिखाना जरूरी है। किसानों को मालूम नहीं है, जो 10वीं पास है, 8वीं पास है, 9वीं पास है, वो फेल हो गया है बंदा, तो उनको मालूम नहीं है टेक्निकल चीज़ें क्या है। उनको लगता है कि इतना ज़्यादा केमिकल डाल दिया तो हमारा उत्पाद बढ़ जाएगा, ऐसा होगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं। इनको कम करना जिम्मेवारी हमारी। अपन बहुत बड़ी बात है जो दूसरे फील्ड से एग्रीकल्चर में जो भी ऑर्गेनिक के प्रति मेरे अभी तक 14 अवार्ड हो गए मेरे, ICAR दिल्ली, बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, और स्टेट गवर्नमेंट के 4 पुरस्कार, और बाकी प्राइवेट कंपनी के मेरे 14 पुरस्कार हुए। NDTV दिल्ली का मेरा इंटरव्यू हुआ, BBC, TV9, ABP माझा, ये सब चैनल जो है, एक भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं जिसने मेरी न्यूज की नहीं। यूट्यूब पे आप मेरा नाम डाल के देखेंगे, बहुत सारे तुम्हारे जो मैगजीन होते हैं एग्रीकल्चर के, तो सब मैगजीन पे, बहुत सारे मैगजीन पे कवर पेज पे मेरा फोटो है, और बंदा है इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग के बंदे का फोटो, काला बंदा है, लेकिन फिर भी ब्रांड एम्बेसडर है एग्रीकल्चर में। इंडिया पोस्ट जो है ना,
उस पे भी सर का पोस्ट का टिकट जो है टिकट बना हुआ है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मेरी तुम्हारी जगह मैंने ले ली, एग्रीकल्चर के लोगों की जगह मैंने ली। दूसरा का है ना, ये थोड़ा सर्किला दिमाग होना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि समाज का हम हिस्सा है। जो टाइम पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये चाय खत्म करके आपको इसके साथ बताता हूँ मैं, तब तक कोई आप में से कोई बात कर सकता है तो करो, तो मतलब लोग एंगेज रहेंगे इसमें। कर रहा है खेती तो हम भी कर रहे हैं, तो तू सीखा क्यों, पढ़ाई क्यों की तूने, लाखों रुपए का तूने फीस क्यों बर्बाद किया पिता का, तो क्यों गया वहाँ पे। तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये पागल है। तो सब रिलेटिव लोग, मेरे पिताजी गांव में टीचर, तो उनके जो बाकी कलीग्स थे वो सब यहाँ पे दोपहर में छुट्टी में आके मेरे को बताएंगे क्या कर रहा है तू, आपने क्या 100 एकड़ की गन्ने की खेती है कि तू जॉब छोड़ के आ गया, तो क्या करेगा यहाँ पे, पहाड़ों में पानी की इधर प्रॉब्लम है, क्यों आया तू, छोड़ के क्यों आया, क्या करेगा तू। सब जब गांव पूरा बोल रहा है कि ये पागल है, तो वो टाइम पे दिमाग की हालत सही रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो रख पाएगा वो जीत जाएगा। आप कुछ भी करो, आप टोमेटो में काम करो, ग्रेस में करो, पल्सेस में करो, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में काम करो, पिछले 100 सालों से उस पर काम नहीं हुआ है। खेती किसने करनी है, जो फेल हो गया बंदा उसने खेती करनी है, सही है ना। हर जगह जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, जो 10वीं पास हो गया, 11वीं 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसने क्या करना है, उसने सिटी में जाना है, उसने गांव में नहीं रहना है। सिटी में जाके उसने वहां पे जॉब करनी है और वहीं पे सेटल होना है, गांव में नहीं आना है। गांव में कब आना है, साल में एक बार, यात्रा जात्रा मटन खाएला एक दिवस। ये हमारा प्रोसेस है पूरे इंडिया में ऐसे ही। इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो लोग खेती में काम करेंगे तो लोग आपको परेशान करेंगे। वो टाइम पे मेरी उम्र रहेगी 23-24, वो टाइम पे जब पूरा गांव बोल रहा है कि ये लड़का पागल है, सब रिलेटिव बोल रहे पागल है, घर के लोग पूरा दिमाग खा रहे हैं, वो टाइम पे यहाँ पे रुकना ये पागल दिमाग की अलावा पॉसिबल नहीं है। दिमाग पागल होना जरूरी है इसके लिए। वो टाइम पे मेरे दिमाग में क्या था, मेरे को मालूम नहीं था कि ये प्रोजेक्ट होगा, मेरा एक्सपेंशन होगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे अवार्ड होंगे, मेरे न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू होंगे, ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे खाली दिल को मैं क्या तसल्ली क्या दे रहा था, जीने के लिए खाने के लिए जो चाहिए उतना तो मैं यहाँ पे कमा लूँगा ज़िंदगी में। मैं सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब सब लोग आजू बाजू के सब लोग बोल रहे कि ये पागल है, वो टाइम पे डिप्रेशन में न जाके काम करना बहुत मुश्किल है। और सब तुम वो स्टेज पे अभी रहेंगे, तुम में से बहुत सारे लोग, कि लोग आपको फैमिली के लोग बोलेंगे नहीं करना है, एग्रीकल्चर में काम मत कर, तू पुणे में जा, क्या करना है तू कर उधर वहाँ पे, पुणे मुंबई में जा, तू 15-20 हज़ार की नौकरी कर, लेकिन इधर कुछ मत कर, इधर कुछ नहीं, खेती में 10 गुना बढ़ जाएगा। और जब थोड़ा लय प्रॉब्लेम आहे ना, मी ॲडजस्टमेंट इकडून तिकडून माल गोळा करून करणे, रेट वाढवणे, सेलचे रेट वाढवायला सांगणे, पुढं ऑर्डर कमी करणे, जास्त प्रमाणात पिकलं तर त्यावेळेस काय करायचं? त्यावेळेस मग रेट कमी करून घ्यायचे, ऑफर लावायच्या बाय वन गेट वन सगळ्या सुपर मार्केटला, तू माल संपून टाकायचा, ठेवायचा नाही. फारच एक्सेस झाला तर मग लोकल मार्केटला द्यावं. हां प्रोसेसिंग त्यासाठीच आपण कोल्ड स्टोरेज केलंय आणि एक्सपेन्शन आपण त्याची कॅपॅसिटी वाढवते. सर ते ड्राय अंजीरचं शेल्फ लाईफ किती वाढतं? 1 वर्षाला देतो. दाखवतो तुम्हाला ते पण. एक काम कर शुभम,